वेलकम बैक स्टूडेंट्स, HR4U में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे कि हिंदी में आवेदन पत्र हम कैसे लिखते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट में कहा था कि सर आवेदन पत्र बताइए, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। ये पूरा 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में, मैट्रिक में और इंटर में भी पूछता है। ठीक है, तो मैट्रिक और इंटर दोनों के विद्यार्थी देखेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, हम पढ़ाना शुरू करते हैं। अब देखिए, सवाल होगा आपका, प्रश्न होगा कि स्कूल की फीस माफ़ कराने के लिए प्रधान अध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। क्या लिखें? स्कूल की फीस माफ़ करवाने के लिए अपने प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। तो आपको लिखना है, सबसे पहले ये याद रखना है कि कह क्या रहा है, किस लिए कह रहा है कि स्कूल की फीस माफ़ करवानी है, फीस माफ़ करवाना, ये आपका मेथड होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। आप पहले देख के नोट कर लो पूरा, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सेवा में। क्लियर? ये हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। जैसे मैंने यहाँ पर पेज छोड़ दिया है, आपको भी पेज का 1/4 हिस्सा छोड़ देना है और फिर लिखना शुरू करना है। तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। ठीक है, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। अगर आप किसी कॉलेज से हैं तो आप लिख सकते हैं SKH वगैरह, स्कूल का नाम आप दे सकते हैं। तो सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, जहाँ के भी हैं आप वो लिख देंगे। फिर लिखेंगे विषय। तो विषय यानी आपका पर्पस क्या है। तो यहाँ देखिए, फीस माफ़ कराने के संबंध में, तो स्कूल की फीस माफ़ करवाने के संबंध में, ये हम यहाँ डालेंगे, विषय में डालेंगे कि स्कूल की फीस माफ़ करवाने के संबंध में। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करेंगे महाशय। सविनय निवेदन यह है कि, क्या लिख रहे हैं? सविनय निवेदन यह है कि, या आप सेवा में निवेदन यह है कि लिख सकते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल का 10वीं वर्ग का एक बहुत ही निर्धन विद्यार्थी छात्र हूँ। यानी सेवा में निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल का 10वीं कक्षा 10वीं वर्ग का एक बहुत ही निर्धन छात्र, यानी मैं एक बहुत गरीब विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी की मासिक आय इतनी भी नहीं, यानी मेरे पिताजी इतना भी नहीं कमाते हैं कि घर का सारा खर्च चला सके। यानी मेरे पिता की मासिक शुल्क आय जो है वो बहुत कम है, तो वो घर का खर्च भी नहीं चला सके। स्कूल का फीस देना तो दूर की बात है, यानी वो स्कूल का फीस इसलिए नहीं दे सके क्योंकि वह एक साधारण किसान है। वो क्या है, ये आपका मुद्दा है। पिताजी क्या करते हैं, तो एक साधारण किसान है, ऐसा ही देना है आपको। और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। अब हमने अंत में दर्शा दिया कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, हमारा मासिक शुल्क देने में असक्षम है, सक्षम नहीं है, हमारा मासिक शुल्क नहीं दे सकते। तो ये आपका मैटर हो गया। इस सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं कक्षा, आपके स्कूल के 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी की मासिक शुल्क अच्छी नहीं है, वो इतना घर का खर्च चलाते हैं, इतना नहीं कमाते कि वो हमारे स्कूल का फीस दे सकते हैं। वो साधारण किसान है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। ठीक है, अंत में हम लिखेंगे अतः। ये आपको देना है ऐसे, अतः आपसे नम्रतापूर्वक आग्रह है, अतः आपसे नम्रतापूर्वक आग्रह है कि इसे स्वीकार कर, यानी इस आवेदन पत्र को स्वीकार कर मेरा फीस माफ़ कर दें, जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। यानी शिक्षक को लिखे कि अतः श्रीमान से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप इस पत्र को स्वीकार कर मेरा मासिक शुल्क माफ़ कर दें, जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। ये आपका कंप्लीट। अंत में आपको देना है आपका आज्ञाकारी छात्र। क्या है? आपका आज्ञाकारी छात्र। आपको अपना जो भी नाम है आपका नाम दे दोगे, आप किस वर्ग में पढ़ते हो आप वो वर्ग दे दोगे। यहाँ पर ऐसे आप कर दोगे, नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। उसके बाद आप पेज के यहाँ पे जो नीचे आपको भी बचेगा कॉपी में, बोर्ड में, या आप ट्राई करोगे तो यहाँ पर आपको तिथि लिख देना है। तिथि इतना देना है कि जैसे आज मैं लिख रहा हूँ 25/1/2022, तो मैं 25/1/2022 लिख दिया। तो सेम ऐसे ही होगा आपका बोर्ड में, लेकिन चेंज क्या होगा, यहाँ कह रहा है स्कूल फीस माफ़ करने के संबंध में, तो वहाँ होगा कि लाइब्रेरी से पुस्तक लेने के संबंध में, एडमिट कार्ड खो जाने के संबंध में। तो सिर्फ आपका ये चेंज होगा, ये यही रहेगा। आपका ये मैटर थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी ये परफॉर्मा ऐसे होगा। तो आपको परफॉर्मा नोट करना है। ये पूरे 5 नंबर का पूछता है, आपको 5 नंबर का है। आपकी राइटिंग अच्छी है तो 5 में 5 मिलेगा, अन्यथा आपको 4 नंबर तो अवश्य मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप आज आवेदन पत्र लिखना सीख चुके होंगे और आप अपनी कॉपी में नोट करें, उसको बार बार प्रैक्टिस करें। 5 नंबर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन टाइम। सो बी केयरफुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।